उठाने की तो बात दूर है, हिला भी नहीं पाया। तो यहाँ पर किसी कवि ने वर्णन किया है कि श्री जनक की दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक दिखलाया। दिखलाया श्री शंकर जी के महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको ये वचन सुनाया। और क्या बोले हैं जनक जी? श्री शंकर जी के धनुआ को जो पीर यहाँ पर तोड़ेगा, मेरी बेटी सीता के संग वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। आज सीता जब लीपने चली तो सीता ने एक हाथ से उस धनुष को उठाया, अलग रख दिया और धनुष की जगह पर लीप करके दोबारा फिर वहीं पर रख दिया। ऐसा नजारा महाराज जनक जी ने जब देखा तो भैया अब तो जनक जी ने मन में एक प्रतिज्ञा कर ली कि ये धनुष उठाने की तो बात दूर है, कभी इसको हिला भी नहीं पाया और आज उस धनुष को मेरी पुत्री ने एक हाथ से उठा लिया। उसी समय जाकर के दरबार में महाराज जनक जी ने यह सूचना दी है कि मेरी पुत्री ने आज धनुष को उठाया, अब मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे नहीं करूंगा कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनुआ तोड़ गिराएगी और उसी वीर को निर्विवाद जान की विवाही जाएगी। महाराज जनक जी ने जाकर के भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का रिश्ता जोड़ दूंगा। मेरे भक्तों, अब महाराज जनक जी ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा। स्वयंवर रखा, धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। आज जब सीता शादी के योग्य हुई है तो महाराज जनक जी ने
पत्र छपवाए, कार्ड छपवाए और आज महाराज जनक जी ने उन कार्डों को चारों तरफ भिजवा दिया। जहां जहां बड़े बड़े वीर क्षत्रिय योद्धा राजा थे सबके पास में वो पत्र भिजवाया और पत्र पर लिखा है कि जो भी मेरे यहाँ रखा हुआ धनुष तोड़ देगा उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री सीता का रिश्ता जोड़ दूंगा, सीता की उसके साथ शादी कर दूंगा। मेरे भक्तों, आज वही पत्र महाराज विश्वामित्र जी के पास पहुंचा। इधर मेरे भैया राम और लक्ष्मण को महाराज विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर लेकर के आए थे। जो महाराज विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ को राक्षस नहीं होने देते थे। जब महाराज विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते थे उसी समय वो सुबहु और मारीच नाम का जो राक्षस था वो जैसे ही महाराज विश्वामित्र के आश्रम पर जब सुहा सुहा की आवाज सुनता है उसी समय वे दोनों राक्षस दौड़ पड़ते हैं और जाकर के महाराज विश्वामित्र जी का यज्ञ भंग कर देते हैं। इसी कारण उस महाराज विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के आए। राम और लक्ष्मण अपने अपने हाथ में धनुष और बाण लिए हैं। राम कहने लगे विश्वामित्र जी से, गुरुदेव अब अपना यज्ञ पूर्ण करो, मैं देख रहा हूँ कौन आता है। आज यज्ञशाला से बाहर दोनों भाई पहरे पर खड़े हो जाते हैं और अंदर महाराज विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ आरंभ किया। तो हर बात की भक्त जैसे ही सुबहु और मारीच नाम के राक्षस ने सुना कि महाराज के यहाँ पर यज्ञ आरंभ हो गया उसी समय दोनों चले हैं। जैसे ही चले हैं तो देखा कि राम और लक्ष्मण पहरेदारी पर खड़े हैं। राम ने रोका, वो नहीं माने। उसी समय आज सुबहु नाम के राक्षस को महाराज लक्ष्मण ने मारा और मारीच को प्रभु श्री राम ने एक ही बाण से, जैसे ही मारीच के बाण लगा है तो 100 योजन की दूरी यानी समुद्र के पार जाकर के गिरा है वो राक्षस। दोनों को मार दिया और विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। समय अपनी गति से बढ़ता चला गया। आज वो दिन आया तो विश्वामित्र जी को याद आया क्या कि महाराज जनक जी के यहाँ से पत्र आया था स्वयंवर का। आज वो दिन आ गया है और मुझे वहां भी जाना। तो विश्वामित्र जी बोले प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से कि तुम दोनों हमारे साथ में चलो। राम बोले देखो गुरुदेव मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे घर वापस पहुंचा दो क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है, निमंत्रण आया है और हमारे लिए तो नहीं आया है, मैं कैसे जाऊं। विश्वामित्र जी बोले हमारे साथ चलो। राम बोले ऐसे नहीं हम जाएंगे, वहां पर स्वयंवर हो रहा है। उसी समय विश्वामित्र जी समझा के बोले हैं देखो प्रभु श्री राम ये पत्र तुम्हारी अयोध्या में भी पहुंचा है, महाराज दशरथ के यहाँ भी पहुंचा है, क्योंकि जितने राजा हैं सब राजाओं के पास में पत्र पहुंचा है तो आप हमारे साथ में चलो। उसी समय विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम और लघु विराता लक्ष्मण दोनों लोग चलते हैं। जब दोनों लोग चलते हैं धीरे धीरे विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को ले जाकर के